महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर जो बनेगी वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको महाराष्ट्र की विधानसभा में नंबर्स दिखाई देंगे। 223 महायुति मतलब बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, 223 सीटें इस महायुति को मिली है। और दूसरी ओर देखिए, सिर्फ 55 सीटों पर महाविकास आघाड़ी सिमट गई है। इसमें तीनों दल शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और उनके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना। कांग्रेस को 14, माफ कीजिएगा, झारखंड के नंबर है, महाराष्ट्र के नंबर स्क्रीन पर आपके आएंगे, आपको पता चलेगा। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कितने नंबर मिले हैं? 22 पर कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे को सिर्फ 18 सीटें और शरद पवार साहब को सिर्फ 11 सीटें इस चुनाव में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं अभी तक। और यह आंकड़ा बिल्कुल बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब अब ये नंबर्स जो हैं कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो चुके हैं, ठोस हो चुके हैं। बीजेपी गठबंधन 223 पर, जिसमें बीजेपी अभी अब तक के महाराष्ट्र के अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन पर दिखाई दे रही है। 125 सीटों पर बीजेपी अकेले है। आप उसकी तुलना कीजिए जरा पूरी महाविकास आघाड़ी के 55 सीटों के साथ। ये 55 एक तरफ और दूसरी तरफ शिंदे सेना के 55 है। अकेले एकनाथ शिंदे की 55 सीटें और पूरी महाविकास आघाड़ी की 55 सीटें आई हैं। और अन्य को भी इस बार कोई बहुत ज्यादा तवज्जो महाराष्ट्र की जनता ने नहीं दी है। तो यह है महाराष्ट्र की विधानसभा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बंपर विजय महायुति की, बंपर विजय बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी की, जिनको की 39 सीटें मिली हैं इस चुनाव के अंदर। देखिए, महायुति में अगर आप सीटों का बंटवारा देखेंगे, कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है, और उसका कंपैरिजन अगर आप महाविकास आघाड़ी से करेंगे तो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की फाइट में बीजेपी ने बढ़त ली है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अगर आप फासला देखेंगे तो ये फासला तकरीबन 103 सीटों का है, जबकि शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच की आप बात करेंगे तो 37 सीटों का ये फासला है। एनसीपी, अजीत पवार और शरद पवार गुट की आप बात करेंगे तो 28 सीटों का ये फासला हमें नजर आता है। तो इस कदर महायुति ने क्लीन स्वीप किया है महाराष्ट्र में। कुछ और आंकड़े देख लेते हैं महाराष्ट्र के इस जीत के। पार्टी वाइज जो है सारे नंबर्स आप एक बार फिर नजर डाल लें। बीजेपी 125 सीटों पर, 2014 के चुनाव में 123 सीटें वो बीजेपी का अब तक का हाईएस्ट स्कोर था। 125 सीटें, 149 सीटें लड़कर 149 में 125 सीटें बीजेपी लेकर के आ रही है। शिंदे सेना 55 सीटें जो है वो जीतती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। 81 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 55 सीटें वो इस वक्त जीतने की तरफ बढ़ रही है। और दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी 51 सीटों पर लड़कर 39 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जबरदस्त स्ट्राइक रेट अजीत पवार ने भी दिखाया है। और दूसरी तरफ आप देखें, कांग्रेस पार्टी 100 सीटें लड़कर 22 पर, 97 सीटें लड़कर केवल 18 पर आगे चल रहे हैं उद्धव ठाकरे। और एनसीपी शरद पवार 87 सीटें लड़कर के 11 सीटों पर आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर आप अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी देखना चाहें तो पहले विदर्भ की बात कर लेते हैं। 60 सीटों वाले विदर्भ में भाजपा गठबंधन को 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 16 सीटें इस विदर्भ में, जहां पर आदिवासी दलित वोट भी है, ओबीसी वोट भी है और बीजेपी पिछली बार यहां काफी पिछड़ी थी। एकनाथ शिंदे साहब दिखाई दे रहे हैं अब स्क्रीन पर। सर एक मिनट। दावेदारी पेश करने के लिए तस्वीरों में दिखते रहना यह भी जरूरी है। और एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त अपने समर्थकों के बीच में गिरे हुए। उनकी पार्टी कह रही है खुलकर कि उनके यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जीत मिली है। जाहिर है सरकार के मुखिया तो वही थे। उनके बेटे ने सबसे पहले इस बात को कहा कि इस जीत के नायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं।